आपका जो मन है वो परमेश्वर से लगा होना चाहिए। अगर आपका मन प्रभु से लगा हुआ है, जब आप चर्च में नहीं हैं या फायर एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, आप वर्शिप के माहौल में नहीं है, जस्ट अपने वर्क प्लेस पे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपके मन में हमेशा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। बाइबल कहती है जब आप पाप करते हैं छोटा सा, आपका विवेक निर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आप छोटे छोटे पाप करते हैं ना, और ऐसे पाप करते हैं आपको मालूम होता है कि ये पाप है, धीरे धीरे वो पाप आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाता है। अगर आपके शरीर को थकावट हो जाए एक दिन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन जब लगातार वो चलती जाती है आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। जब एक व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, आंखों का पाप, व्यभिचार, कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसका विवेक निर्बल हो जाता है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, तब अगर आप अपनी निर्बलता का इलाज ना करें तो आप मर जाते हैं। और जब विवेक मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पाप भी करेगा उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। पता है क्यों? क्योंकि उसका विवेक मरा हुआ है। एक मरा हुआ बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता वो तेरे मुंह पे दाग लगा हुआ है, वो तेरे कपड़ों पे दाग है। मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता। जब पाप कर करके विवेक को खत्म ही कर लिया, विवेक मार ही लिया, तो विवेक दोषी क्यों ठहराएगा फिर आपको? फिर विवेक आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपका विवेक तो मरा हुआ है। अगर मरा हुआ ना होता तो इतने बड़े बड़े आप काम ना करते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, हल्का सा भी आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे आप थोड़ा सा डांट भी नहीं किसी, आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है, गिल्टी फील होता है। लेकिन कईयों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल कर करके विवेक को मार चुके हैं, डेड कर चुके हैं, डेथ हो गई है विवेक की। अब वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी कहते हैं। विवेक दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है वचन तुम्हें दोषी ठहराता है, सिर्फ विवेक नहीं। अगर वचन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा विवेक मर ही चुका है तो वो तुम्हें दोषी कैसे ठहराएगा? क्योंकि तुमने उसे खत्म कर दिया है पाप कर करके। हालेलुया। तो जब आप पहले स्टेप पे होते हैं और आपके अंदर गिल्टी आती है कि नहीं, ये मुझे गलत लग रहा है, ये थोड़ी सी चोरी, इनडायरेक्ट चोरी, ये चीजें, तभी उसको इलाज करना है, तभी अपने दुर्बलता का इलाज करना है। विवेक को तभी कमजोर होने से बचाना है और उसे मजबूत रखना है। क्योंकि विवेक जब कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तुम कुछ भी कर लो, कत्ल भी कर दोगे, तुम कहोगे कोई बात नहीं, मूसा ने भी किया था। फिर तुम एग्जाम्पल्स ढूंढने लगोगे बाइबल में से, और तुम वचन का आसरा लेकर फिर गलत काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा विवेक जो है वो मर चुका है। अपने विवेक को मरने नहीं देना, अपने अंदर वाले आदमी को मरने नहीं देना, और उसे कमजोर नहीं होने देना, उसे मजबूत रखना है। क्योंकि जब आपका विवेक सही होता है तब परमेश्वर आपके अंदर एक विश्वास का उत्पत्ति करता है। अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम आपको करना है कि ये मेरी लाइफ में हीलिंग होनी चाहिए, खुदावन ये मेरा बेटा बचना चाहिए, प्रभु ये मेरी बेटी मसीह में आनी चाहिए, प्रभु मेरा हस्बैंड मसीह में आना चाहिए, उसके लिए आपको संपूर्ण फेथ चाहिए कि आप प्रार्थना में बैठे, खुदावन मेरे हस्बैंड के दिल दिमाग रुचि जिस्म जान पे अपना अधिकार कर। जितनी अंधकार की शक्तियां इसके जीवन में मैं डांटती हूं, यीशु के नाम में इसके जीवन को छोड़ के जाए। ये दलेरी कब आएगी? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि यीशु के नाम में मैं सारे बंधन अपनी लाइफ के, गरीबी के, हमारी लाइफ में जितने गरीबी के श्राप हैं मेरे परिवार पर, मैं सारे बंधन तोड़ता हूं, डांटता हूं यीशु के नाम में। ये दलेरी कैसे आएगी? जब विवेक ऊंचा होगा और विश्वास हाई होगा। जब आपका विवेक निर्बल नहीं होता
और आप विवेक मजबूत होता है, आपको पता है आप किसी बात में दोषी नहीं, आपका विश्वास टॉप पे होता है। क्यों? जब आपका विवेक सही होता है, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ तार जुड़ी होती है। जब तार जुड़ी होती है, प्रभु आपसे बात करता है, आपको सुनाई देती है। निर्बल विवेक में जब प्रभु बात करता है तो कभी सुनाई देती है, कभी आधी सुनाई देती है, कभी अधूरी, कभी सुनाई देती है, कभी सुनाई देती नहीं है। जब विवेक मरा हुआ होता है तो परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के भी बात करे, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि प्रभु क्या चाहता है। जब विवेक मजबूत होता है, उससे क्या होता है, आपका मन आपको दोषी नहीं पाता। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो आपको एक हियाव होता है कि मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल का जो विश्वास है आपके अंदर एक अजीब रीति का बन जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका विवेक हाई लेवल पे होता है, आप प्रेयर करते हैं और शैतान भागता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? अब आपको मालूम शैतान क्यों आपके विवेक को निर्बल करना चाहता है? ताकि आपका विश्वास कम हो, आपका कनेक्शन कंप्लीट ना हो, आपको प्रभु की आवाज सुनाई ना। आपको मालूम है एक बात, परमेश्वर हर एक जन से बात करता है। जरूरी नहीं वो आपसे कानों में बात करे, लेकिन वो हर एक जन से बात करता है। आपके सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, वर्ड के द्वारा, आपके परमेश्वर के दास के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा आपसे वो बात करता है। अगर आपका विवेक निर्बल नहीं है, अगर आपका विवेक मरा हुआ नहीं है, आप उसकी बात को झट समझ